Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 69 for class 9 subject English. Let's start it. This worksheet is based on integrated writing practice. ये वर्कशीट आपका राइटिंग प्रैक्टिस पर बेस्ड है. आइए शुरू करते हैं. राइटिंग प्रैक्टिस 1 डायरी एंट्री. डायरी राइटिंग 100 to 120 वर्ड्स. जो फर्स्ट टास्क हमें दिया गया है वो डायरी एंट्री पर दिया गया है. आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं. द नंबर ऑफ केसेस ऑफ कोविड-19 आर राइजिंग रैपिडली. कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं. दिल्ली इज़ विटनेसिंग मोर देन 20,000 केसेस अ डे ड्यू टू ओमिक्रॉन वेरिएंट. देखिए ओमिक्रॉन वेरिएंट के लगभग 20,000 से ज़्यादा केस पर डे जो है दिल्ली में देखे जा रहे हैं. हाउ डू यू फील अबाउट द करंट स्टेट ऑफ पेंडेमिक. इस महामारी की जो वर्तमान सिचुएशन है उसके बारे में आप कैसा फील करते हैं. यू मे इंक्लूड योर कंसर्न्स, योर पेरेंट्स कंसर्न्स एंड वट यू हियर फ्रॉम अदर्स अराउंड योर सेल्फ. इसमें आप अपने विचार लिख सकते हैं, अपनी चिंताएं, अपने पेरेंट्स की चिंताएं या जो आपने आसपास से आप खबरें सुनते हैं उनके बारे में भी उन विचारों को लिख सकते हैं. यू कैन ऑल्सो इंक्लूड रिफ्लेक्शंस ऑन हाउ मीडिया अफेक्ट्स यू दीज डेज. और आप अपने विचार भी दे सकते हैं कि किस तरीके से मीडिया इन दिनों प्रभावित कर रहा है चीज़ों को. तो यहाँ पर आपको एक डायरी एंट्री करनी है. तो चलिए डायरी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं. सबसे पहले जैसे कि आपको पता है डायरी एंट्री का फॉर्मेट होता है. तो उसमें सबसे पहले हम डेट लिखते हैं. यहाँ पर हम लिखेंगे 19 जनवरी 2022. देन आप डे मेंशन करेंगे वेडनेसडे और तब टाइम मेंशन करेंगे जो भी टाइम आप डायरी लिखते हैं, AM या PM जो भी आप लिखते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपने थॉट्स लिखना. वी ऑल नो दैट पेंडेमिक कोविड-19 हैज़ शेकन द होल वर्ल्ड कम्प्लीटली. हम सभी जानते हैं कि पेंडेमिक कोविड-19 ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है. वी हैव नॉट येट रिकवर्ड कम्प्लीटली फ्रॉम द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 एंड द थर्ड वेव इज़ अप्रोचिंग विद इट्स डिज़ास्ट्रस इफ़ेक्ट्स. अभी तक हम सेकेंड वेव की से ही पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाए थे कि जो तीसरी लहर है वो भी अपना जो है विनाशकारी इफेक्ट दिखा रही है. द नंबर ऑफ ओमिक्रॉन केसेस आर राइजिंग रैपिडली. इन जो ओमिक्रॉन के केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं. दिल्ली इज़ विटनेसिंग मोर देन 20,000 केसेस अ डे. दिल्ली जो है एक दिन में 20,000 से ज़्यादा जो है केसेस देखने को मिल रहे हैं एक दिन में दिल्ली में. इट इज़ अ सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न. ये बहुत ही चिंता का विषय है. इट इज़ रियली शॉकिंग टू सी न्यूज़ अबाउट लार्ज गैदरिंग्स ऑफ पीपल इन लोकल मार्केट एंड एट टूरिस्ट लोकेशंस फ्लाउटिंग ऑल कोविड गाइडलाइंस फॉर लास्ट फ्यू डेज़. पिछले दिनों से हम कुछ देखें तो बहुत ही शॉकिंग है ऐसी खबरों को देखना कि बहुत सारे लोग जो हैं लोकल मार्केट में जमा हो रहे हैं. टूरिस्ट लोकेशंस पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है जो कोविड के लिए जो बिहेवियर है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं और कोविड की गाइडलाइंस को जो है वायलेट कर रहे हैं, फ्लाउटिंग कर रहे हैं. किसी भी तरीके का कोविड के रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है. दिस इज़ टोटली इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक. और ये पब्लिक की तरफ बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है. इट इज़ रियली सैड दैट इन स्पाइट ऑफ दिस disastrous effects of the first two waves of COVID-19, people still are not becoming vigilant and violating all norms of COVID appropriate behavior. अब देखिए ये बहुत ही सीरियस विषय है कि लोग जो हैं बहुत ही दुख होता है ये जानकर कि इतना ज़्यादा हानिकारक परिणाम देखने के बाद भी दो वेव्स में कोविड-19 की लोग अभी भी जागरूक नहीं हो रहे हैं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का उल्लंघन कर रहे हैं. दे आर फ्लाउटिंग ईच नेसेसरी नॉर्म लाइक वेयरिंग मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड प्रॉपर सैनिटाइजेशन. ना तो मास्क पहनते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग की जा रही है, ना ही सैनिटाइजेशन हो रहा है. इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग दैट दे आर डूइंग लार्ज गैदरिंग्स एंड वायलेटिंग ऑल सेफ्टी स्टेप्स. और ये बहुत ही हैरानी जनक खबर है कि वो ना तो लार्ज गैदरिंग्स को अवॉइड कर रहे हैं, बड़ी बड़ी भीड़ में इकट्ठा हो रहे हैं और सारे सेफ्टी स्टेप्स को वायलेट कर रहे हैं. इट इज़ वेरी रिस्की एंड हार्मफुल. ये बहुत ही रिस्की है, नुकसानदायक है. मैनी ऑफ अस हैव लॉस्ट आवर नियर एंड डियर वंस ड्यू टू दिस पेंडेमिक इन द लास्ट टू वेव्स. पिछली दो लहरों में हमने बहुत लोगों ने अपने नियर डियर्स को खोया है. द थर्ड वेव में प्रूव इवन मोर डिजास्टर्स. और तीसरी लहर भी हानिकारक साबित हो सकती है. वन नॉट ओनली रिस्क इज ओन लाइफ बाई शोइंग सच केयरलेसनेस बट ऑल्सो मे प्रूव थ्रेट टू मैनी अदर लाइफ्स. एक कोई व्यक्ति जब ऐसा रिस्क उठाता है, जोखिम उठाता है, वो केवल अपनी ही लाइफ को डेंजर में नहीं डालता बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बनता है. वी ऑल शुड अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन एंड फॉलो आउट कोविड गाइडलाइंस टू स्टे सेफ एंड हेल्दी. हमें जो है इस स्थिति की गंभीरता को समझना होगा और सारी कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए हेल्दी रहने के लिए, सेफ रहने के लिए.
We should avoid all unnecessary outings and gatherings and maintain proper distancing while we are outside. हमें जो है unnecessary outings जिनकी ज़रूरत नहीं है तो बिना मतलब के बाहर जाना या भीड़ इकट्ठी करना, proper distancing बनाए रखना बहुत ज़रूरी है जब भी हम बाहर जाते हैं तो. We should do all possible efforts to keep a check on this pandemic. देखिए हमें हर संभव प्रयास करना होगा इस महामारी पर काबू पाने के लिए. It is very sad to say that even in this adverse situation, some news चैनल्स, ये बहुत ही गंभीर है कि इस गंभीरता वाली स्थिति के अंदर भी बहुत ही ये दुखदाई बात है कि इतनी गंभीर सिचुएशन है उसके बाद भी कुछ न्यूज़ चैनल्स आर जस्ट ब्रॉडकास्टिंग नेगेटिविटी ओनली टू इंक्रीज देयर टीआरपी. कुछ न्यूज़ चैनल सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी नेगेटिविटी दिखाते रहते हैं. दिस इज़ अ बैड प्रैक्टिस, सो दे शुड स्टॉप दिस एंड ब्रॉडकास्ट द रियल सिचुएशन विदाउट क्रिएटिंग पैनिक एंड टेरर अमंग पीपल एंड कंट्रीब्यूट ट्रूली टू चेक दिस पेंडेमिक. देखिए यहाँ पर ट्रूली होगा, ये गलत टाइप हो गया, आप इसको ठीक कर लीजिएगा. यहाँ पर ट्रूली होगा TRULY, ये स्पेलिंग रहेंगे TRULY. तो इस तरीके से ऐसे न्यूज़ चैनल्स को ऐसे नहीं करना चाहिए. उन्हें जो है सही सिचुएशन दिखानी चाहिए जो रियलिटी है सिचुएशन की, और ऐसी न्यूज़ ना दिखाएं जिससे कि पब्लिक में पैनिक और टेरर हो जाए. और इस पेंडेमिक को कंट्रोल किया तभी जा सकता है जब वो ट्रूली इस पर ध्यान देंगे. नीचे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर डायरी एंट्री आपकी ख़त्म हो जाएगी. सेकंड जो है आपका टास्क यहाँ पर दिया गया है एक डिस्क्रिप्शन राइटिंग का, जिसमें क्या स्टेटमेंट है. यू वेंट टू द मार्केट एंड मेट अ डिस्टेंट रिलेटिव देयर बट कुड नॉट रिमेंबर हर नेम. You wished her and left. When you reached home, you tried to describe her to your mother to find out her name. Describe both her physical features, mannerism and style of talking. आप मार्केट जाते हैं, आप किसी दूर की रिलेटिव से मिलते हैं, कोई आंटी है आपकी, लेकिन आपको उसका नाम याद नहीं आता. आप उसे विश करते हैं और आ जाते हैं. जब आप घर पहुंचते हैं तो आप उसको डिस्क्राइब करते हैं अपनी मदर को उसका नाम जानने के लिए. आपको उसके फिजिकल फीचर्स बताने हैं, मैनरिज्म हैबिट्स बतानी है और स्टाइल ऑफ टॉकिंग बताना है. तो एक डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको. ये भी आपका राइटिंग स्किल है. राइटिंग स्किल में ही टॉपिक दिया गया है आपको डिस्क्रिप्शन राइटिंग का. तो हम शुरू कर सकते हैं ऐसे. टुडे आई मेट वन ऑफ आर डिस्टेंट रिलेटिव्स इन द मार्केट. आज मैं अपनी एक दूर की रिश्तेदार से मिली मार्केट में. आई कुड नॉट रिकॉल हर नेम बट आई रिकॉग्नाइज्ड हर. मुझे उसका नाम याद नहीं था लेकिन मैंने उसे पहचान लिया था. शी यूज्ड टू विजिट अस इन द इवनिंग्स व्हेन आई वाज इन 6th क्लास. जब मैं 6th क्लास में थी तो शाम को वो हमारे घर आया करती थी. एंड वी लिव्ड इन दिल्ली, जब हम दिल्ली में रहते थे. शी इज़ फेयर एंड 5 feet टॉल. वो गोरा रंग है उनका और 5 feet लंबी हैं. शी ऑलवेज वियर साड़ीज़ विद हील्स. हमेशा वो साड़ी पहनती हैं और हील्स पहनती है. शी हैज़ अ मोल ऑन हर चिन. उनकी ठुड्डी पर एक तिल है. शी इज़ वेरी जॉवियल. वो बहुत ही मजाकिया नेचर की हैं. शी मेड अस लाफ विद हर जॉक्स. वो जॉक्स सुनाकर हमें हंसाती भी हैं. शी ऑलवेज गॉट चॉकलेट्स वेन एवर शी केम. जब भी वो आती थी मेरे लिए चॉकलेट लाती थी. शी इज़ वेरी टॉकेटिव. वह बहुत बात करती हैं. आई विश्ड हर गुड इवनिंग आंटी. मैंने उन्हें गुड इवनिंग कहा आज. शी ब्लेस्ड मी एंड आस्क्ड अबाउट योर हेल्थ. उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और आपकी हेल्थ के बारे में पूछा. आई टोल्ड हर एवरीथिंग इज़ फाइन. मैंने उन्हें बताया कि सब कुछ ठीक है. शी टोल्ड मी दैट शी विल कम आर होम टुमारो टू मीट यू. और उन्होंने मुझे बताया कि वो कल हमारे घर आएंगी आपसे मिलने के लिए. एंड देन लेफ्ट. और फिर चली गई. बट आई कुड नॉट रिकॉल हर नेम. लेकिन मुझे उनका नाम याद नहीं आया. तो ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट. थैंक यू. स्टे सेफ.